अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम FNS किचन में एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ढाबा स्टाइल चना दाल, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस दाल से वही जायका मिलेगा जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। सबसे पहले हमें इसकी तैयारी के लिए चाहिए होगी 2 कप चने की दाल, जिसको हमने सारी रात भिगो कर रख दिया था। तो इसके साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें 2 अदद प्याज ऐड करने हैं जो कि हमने काट लिए थे। इस तरह आपने इनको प्याजों को काट लिया और इसमें ऑयल में जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ ऐड कर दिया। अब जो है प्याज को आपने ब्राउन करना है, ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सौते करना है और साथ ही आपने इसमें 6 अदद टमाटर डालने हैं। 6 अदद टमाटर जो है इनको आपने बारीक चॉप कर लेना है, वो ऐड कर देने हैं। अब टमाटर ऐड करने के बाद आपने जो है इसको ढक्कन लगा कर रख देना है। टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन को तकरीबन 10 मिनट के लिए आप ढक्कन लगाएंगे ताकि ये सारी सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट बाद जब हमने ढक्कन उठाया तो देखेंगे हमारा प्याज काफी हद तक नरम हो चुका था। अब इसमें जाएगा नमक, वो आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था जी। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, साबुत जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगी सुर्ख चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। इस तरह भूनना है कि मसाला बिल्कुल एक जैसा हो जाए और इसके बिल्कुल भी ये अलग अलग प्याज टमाटर नजर ना आए। एक जैसा जब आपका मसाला हो जाएगा तो इसमें आप दाल शामिल कर देंगे जो कि हमने सारी रात भिगो दी थी, ताकि दाल जो है वो उसको गलने में जो है वो मुश्किल ना पेश आए। चूंकि यहाँ पर हम दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब मैंने दाल को जो है यहाँ पर कवर किया था, जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो इसलिए सॉरी। तकरीबन आधे घंटे के लिए दाल को मैंने कवर करके जब ढक्कन उठाया था तो ये दाल काफी हद तक गल चुकी थी, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। अब जो है इस स्टेज पर मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूंगी। 2 अभी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। उसके बाद जो है हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें जाएगा अदरक जो है वो जूलियन कटा हुआ अदरक फातिमा ऐड करी है। एक्चुअली ये फातिमा ही बनाती हैं। तो उसमें जो है साथ ही जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च भी 1 टीस्पून जाएगी। काली मिर्च जो है वो बहुत ही मजे का फ्लेवर दे देगी आपकी दाल को। तो काली मिर्च डालने के बाद आपने इसमें 1 कप उबला हुआ पानी डालना है, जिससे कि दाल का कलर भी नहीं बदलेगा, रेडिश सा कलर ही रहेगा। और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी डालिएगा। अब इस स्टेज पर आप अगेन ढक्कन लगा दीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था क्योंकि दाल थोड़ी सी अभी सख्त थी। तो 15 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला तो दाल बिल्कुल पक चुकी है और इसके अंदर वैसी ही खुशबू और इसके अंदर वैसा ही इसका एरोमा था जैसा आपको बाजार में मिलता है। धनिया डाला है मैंने गार्निश के लिए, साथ ही 4 हरी मिर्चें डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स किया है। अब जो है वो दाल बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तड़के के लिए 1 चम्मच जो है वो देसी घी लिया था। अगर आप चाहें तो आप बटर भी ले सकते हैं। 4 से 5 अदद हमने गोल वाली सुरख मिर्चें ली थी। 1 तेजपात लिया था, इसको हल्का सा सोते किया। साथ ही 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से कड़कड़ा लें और इसके साथ ही आप ये तड़का जो है अपनी दाल की प्लेट में डालें। ये बिल्कुल जो है वो दाल वैसे ही आपको मजा देगी जैसा कि आपने बाजार में खाया होगा अक्सर जो है वो। और इसको आप तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ खाइएगा, आपको इसका बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और बटर के साथ खसूसी तौर पे तो और भी इसका मजा दोबाला हो जाएगा। चले आए अब हम अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। मुझे और फातिमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।